सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध, उसी प्रकार उनका स्वाख्यात धम्म और उनका जो संग है, ऐसे इन तीनों रत्नों को वंदन करता हूँ। मेरे उपाध्याय, उनको भी मेरा वंदन है। मेरे सभी आचार्य, सभी कल्याण मित्र को वंदन, और उसी प्रकार सभी उपासकों को साधुवाद। आज का जो विषय है निंदा और आलोचना। इसमें क्या अंतर होता है? ये विषय बहुत ही सूक्ष्म है। शब्द भले ही आपको आसान लग रहे होंगे क्योंकि आप रोजमर्रा के जीवन में सुनते हैं, पर गोविंद का गुरु जी बड़ा प्यारा बताते हैं कि वक्त बदलता है, समय बदलता है, और अक्सर बहुत लंबा समय बीत जाने पर शब्द बदल जाते हैं, शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, और कई सारे शब्द अपना एक नया अर्थ इस बोली भाषा में धारण कर लेते हैं। वैसे इन शब्दों के साथ भी हुआ। शब्द आप रोज कहते भी होंगे, रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल भी करते होंगे, पर जिन अर्थों में इस्तेमाल करते हैं वो अर्थ काफी भ्रम भ्रांति में हो गए हैं, है ना। और इसलिए उन्हीं को स्पष्ट करेंगे। अब इनका स्पष्ट होना क्यों आवश्यक है? क्योंकि यह हमारे वाणी के कर्म के अंदर आ जाते हैं, है ना। क्योंकि जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे बोलने के बाद जिन शब्दों का, जिन भाषा का, या जिस व्यक्ति के लिए हमने बोले हैं, उसका किसी व्यक्ति पर, समाज पर प्रभाव भी गिरता है ना। पर इस प्रभाव गिरने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है क्या मैं जो बोल रहा हूँ, या मेरा द्वारा जो शब्द बोले जा रहे हैं, कहीं वो अकुशल कर्म तो नहीं है? क्योंकि हमारी प्रथम या प्राथमिकता यह होती है कि हमारे जो तीन द्वार है, काया द्वार, मन द्वार और वाणी द्वार, ये जो तीन है, ये तीनों द्वारा हमारे से कोई अकुशल कर्म ना हो, यही हमारा प्रयास होता है ना। हम बोल देंगे, सामने वाले को वो बात चुभ सकती है, बुरी लग सकती है, पर किसी को सिर्फ बुरी लगने से वो कर्म कुशल या अकुशल में नहीं आता है ना, बल्कि उसका परिणाम, उसका विपाक कर्म सिद्धांत के अनुसार कुशल अकुशल आता है क्या, उसके आधार पर तय होता है। और उससे भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अभिधम्मा के हिसाब से वो किस हेतु से बोला जा रहा है। हेतु मतलब कारण नहीं, हेतु से मेरा यहाँ पे तात्पर्य है जो चित्त उत्पन्न हुआ है, वो चित्त को उत्पन्न करने के लिए जो छह हेतु अभिधम्म में बताए गए हैं। जो कोई भी चित्त है, कोई भी चित्त की जो चेतना है, या कोई भी मनोविचार है उत्पन्न होने वाला, या कोई भी क्रिया हम वाणी से कर रहे हैं या काया से कर रहे हैं, तो मन के द्वारा कर रहे हैं। पर वो मन ही किस कारण से उत्पन्न हुआ है? कुछ ऐसा बोलने का किस कारण से मन हुआ? कोई ऐसा काम करने का किस कारण से मन हुआ? तो मन हुआ हेतुओं के कारण। वो छह हेतु है जिसमें से तीन कुशल और तीन अकुशल कहे जाते हैं। तीन कुशल और अकुशल। अकुशल है लोभ द्वेष मोह, कुशल है अलोभ अद्वेष मोह। ठीक है। अब यहाँ पे ये बात जानने की आवश्यकता है कि लोभ और द्वेष कभी साथ में उत्पन्न नहीं हो सकते। मोह के साथ लोभ उत्पन्न हो सकता है, मोह के साथ द्वेष उत्पन्न हो सकता है, पर लोभ और द्वेष आपस में एक साथ उत्पन्न नहीं हो सकते। तो जो भी अकुशल विचार, अकुशल चित्त है, अकुशल कृत्य है, इन्हीं तीन अकुशल हेतुओं द्वारा किए जाते हैं। इसे हेतु कहते हैं, कारण नहीं कह सकते। हेतु ही बराबर शब्द है। हेतु मतलब मूल कारण। उसी प्रकार तो ये दो बातों से, एक तो हेतु अर्थात किस कारण से मन उत्पन्न हुआ है, किस, नहीं तो उसका परिणाम कैसे आने वाला है। इन दो आधारों पर कोई क्या होता है, कुशल अकुशल ठहरता है। पर हमें कुशल अकुशल की इतनी चिंता क्यों होती है? हमें कुशल अकुशल क्यों इतना डराते हैं एक बुद्ध शासन में होते हुए? क्यों हम इतना कंसर्न है? क्यों हम इतना चिंतित है? क्यों हम विचार करते हैं कि मैं जो कृत्य कर रहा हूं वो अकुशल ना हो? क्यों हमें उसकी इतनी फिक्र होती है? उत्तर सरल सा है, क्योंकि अगर अकुशल कर्म होगा तो उसका विपाक आएगा, फल मिलेगा। फल क्या होगा? दुखद होगा।
जिससे मुझे आने वाले समय में क्या पहुंचेगा, दुख पहुंचेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें डराती है कि कहीं मेरे इस अकुशल कर्म से अधोगति में मेरा जन्म ना हो जाए। अधोगति कौन सी है? चार है: प्रेत योनि, असुर योनि, निरय योनि, पशु योनि। वो इस बात से डरता है क्योंकि वो जानता है अगर इस योनि में गया तो फिर बहुत लंबे समय से उधर ही निचली योनि में ही भटकते रहता है, उसका चक्र नीचे ही घूमते जाता है। ऊपर आना संभव नहीं होता इतने आसानी से। क्यों? क्योंकि वहां पुण्य करने का अवसर प्राप्त नहीं होता है, कुशल चित्त उत्पन्न होने के लिए अवसर नहीं मिलते हैं, वह हेतु नहीं मिलते वहां पे। तो इस कारण से वो डरता है कुशल और अकुशल से, अकुशल कर्म से विशेष रूप से। तो इसलिए हम कुशल अकुशल का बहुत ध्यान रखते हैं। तो उसी प्रकार जो सबसे साधारण रूप से जो अकुशल कर्म मानव जीवन में होते हैं, जो विशेष रूप से जो व्यक्ति संवर करने का भी प्रयास कर रहा है, विशेष व्यक्ति जिसने शील भी धारण किए होंगे, है ना, जो बुद्ध शासन में उन्नति भी कर रहा है, तो सोतापति अवस्था तक पहुंचने का है, तो ऐसे व्यक्ति से विशेष रूप से वाणी से ज्यादातर अकुशल कर्म होने की संभावनाएं रहती। काया से तो कम ही होती है, पर वाणी से क्या होती है, ज्यादा होने की संभावना रहती है। क्योंकि हम देखते हैं आखिर में अकुशल कर्म 10 ही है। ऐसे अगर और विशेष रूप से देखना है आपको, और गंभीर रूप से और एकदम सूक्ष्म रूप से देखना है, तो अकुशल कर्म आपकी चेतनाओं के अनुसार, मनोविचार के अनुसार अलग अलग कई सारे हो जाते हैं। हम देखते हैं कलेशी कम से कम 1500 से ज्यादा है, तृष्णाई कम से कम 108 से ज्यादा प्रकार की तृष्णा है, 1500 से ज्यादा कलेश है। तो उसके वशीभूत होकर तो हमारे कई सारे अकुशल कर्म हो सकते हैं। पर जिससे कर्म पथ बनता है, कर्म पथ बन गया तो विपाक आना ही आना है। कर्म पथ बन गया तो अधोगति या सुगति निश्चित हो जाती है। तो जिससे कर्म पथ बनता है, जिससे अच्छे से संस्कार बन जाते हैं, गाढ़े संस्कार बन जाते हैं, वह ये 10 अकुशल कर्म है। इन 10 अकुशल कर्मों में 3 काया के हैं, 3 मन के हैं, 4 वाणी के हैं। अर्थात कि वाणी के दुष्कर्म ज्यादा है और वाणी से ही ज्यादातर दुष्कर्म घटते हैं। क्योंकि मार तो हम कभी कभार लेते हैं, उसमें भी जो सदय हृदय होता है, जो निर्मल हृदय का होता है, उसे तो मारने का भी बहुत डर लगता है मुझे। विशेष रूप से मुझे मारने का तो बहुत डर लगता है। आप मुझे बोलोगे पत्थर मारो, मुझे मुझे मार के नहीं होगा किसी को, बहुत ही रेयरली मैं मारूंगा। और मैंने गुस्से में तो कभी मारा नहीं, सिर्फ एक को ही मारा है मैंने गुस्से में, बाकी कभी नहीं मारा किसी को गुस्से में। मैं ऐसा मजाक में बहुत मार लूंगा आपको, पर गुस्से में नहीं मार पाता, है ना। इस एक ही शिष्य को मारा है मैंने, वो कई सबसे जो करीब शिष्य था, बाकी किसी को नहीं। गुस्से में तो कभी नहीं, क्योंकि वो हमारा हृदय जैसा होता है वैसा हमारे कृत्य होता है। तो तो काया की सब बहुत ही, एक तो चोरी, चोरी तो बहुत ही रेयर है। जो कुशल कर्म को जानता है, जो निर्मल हृदय का है, जो पाप पुण्य के महत्व को जानता है, उससे तो चोरी असंभव है, कठिन है ना। और शराब वगैरह भी उससे इतना आसानी से नहीं होता। तो कार्यक्रम तो उतने ज्यादा नहीं घटित होते, होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं, पूर्ण रूप से नहीं होते हैं, होते हैं पर उतने नहीं होते हैं। उसी प्रकार मन के तो चलते ही रहते हैं, आप मन को रोक नहीं सकते जब तक आप सोतापति सकृतगामी अनागामी अवस्था तक पहुंचते नहीं है, तो मन में भी उत्पन्न होता रहता है। तो जो शील का जो मेन कृत्य होता है वो काया और वाणी पे पकड़ लगाने के लिए होता है, क्योंकि मन का क्षेत्र तो समाधि का क्षेत्र हो जाता है शीलों में, तो वो शीलों के अंदर नहीं आता है। तो काया और वाणी, तो उसमें से ज्यादातर जो अकुशल कर्म होते हैं वो वाणी से घटित होते हैं, किसी से भी। चाहे हम भी क्यों ना, हम भी भिक्षु हैं, हमसे भी वाणी के दुष्कर्म हो ही जाते हैं। और वाणी के दुष्कर्म ज्यादा है, 4 है, तो होते हैं। उसमें भी जो सबसे ज्यादा वाणी, क्योंकि वाणी के दुष्कर्म देखें तो 4 है। कौन से हैं? सबसे पहले मूसावादा, अर्थात झूठ नहीं बोलना। फिर फरूसा वाचा, अर्थात कठोर नहीं बोलना। फिर संपा फला वाचा, अर्थात अर्थात व्यर्थ की बकवास नहीं करना। और चौथा कोई बता सकता है मुझे? पिसुना वाचा, अर्थात चुगली नहीं करना। शायद मीनिंग आगे पीछे हो सकते हैं। तो ये 4 बात है: मुसावादा, फरूसा वाचा, पिसुना वाचा और संपा फला वाचा। ये 4 वाणी के दुष्कृत्य जिसका सबसे ज्यादा आपने ध्यान रखना चाहिए। इसके बाहर अगर कुछ है तो उतना ध्यान रखने की आपको जरूरत नहीं। यह जो 4 वाणी के कर्म है ये बहुत हानि करते हैं, इससे बहुत अकुशल, इससे व्यक्ति दुर्गति में भी जा सकता है। चलो कहीं अगर गलती से मनुष्य लोक में, गलती से, हाँ गलती से ही होता है, ऐसे कर्म करने वाला अगर मनुष्य लोक में आ गया तो गलती से ही होता है।
पर वो गलती बड़ी भारी रहती है। ऐसा कर्म कराला मनुष्य लोक में आने पर ही पछताएगा ही। वो नहीं आए तो अच्छा है, चुपचाप दुर्गति में जाके कर्मों का विपाक भोग ले, फिर विपाक भोगने के बाद आए तो अच्छा रहेगा। तो इसमें भी कौन सा, तो ये जो होते हैं फरुसा वाचा, पिसुना वाचा, संपा फला वाचा, मूसा वादा, ये जो कर्म होता है, अगर ये कर्म करने पर गलती से बाय मिस्टेक मनुष्य योनि में आएगा तो क्रूप उत्पन्न होता है। लोगों से कई बहुत कुछ सुनना पड़ता है, कई सारे आरोप लग जाते हैं, कई सारे गलत कामों में फंस जाता है, उसके पैसे फंस जाते हैं, लोगों का साथ नहीं मिलता, अरे बड़ा दुष्कर जीवन हो जाता है। विशेष रूप से वाणी के कर्म वालों को आप देखो ना, आज भी कितने सारे लोग हैं, कितने सारे आरोप लगते हैं, सुख से जी पाते हैं क्या? नहीं जी पाते हैं ना। कई लोग, किसी का भी आरोप किसी पे भी लग जाता है, तो ये उनके ही कर्म है जो उनको, उन्होंने पूर्व जन्म में वाणी के दुष्कर्म किए होंगे, इसलिए क्या हो जाते हैं, कई बार उन पे झूठे झूठे आरोप लग जाते हैं और फंस जाते हैं। विशेष रूप से नारियों के पास जो कानूनी रूप से अधिकार है, तो हम देखते हैं कई सारे, आपने क्राइम पेट्रोल में भी देखा होगा, सीआईडी में भी देखा होगा, पहले देखते थे, वैसे भी लोग बहुत देखते हैं इंडिया में। तो कैसे कैसे झूठे आरोप लगते हैं, तो जो आरोप लगते हैं उसका कारण है आपके ही कर्म है। मूसावादा, अब इन चार कर्मों को समझना जरूरी है, पहले किसको, निंदा और आलोचना, इसको समझने के पहले इन चार वाणी, क्योंकि यही वाणी के दुष्कृत्य है, इसके अलावा और कोई दुष्कृत्य नहीं। याद रखिएगा, भगवान बुद्ध की जो देशना है, वो उसका जो क्रम होता है, वो क्रम समझना है तो पहले क्या नहीं करना वो समझा देते हैं, और फिर बाद में क्या करना है वो बताते हैं। अगर आप हमारा महामंगल सूत्र का भी अभ्यास चालू है, आज का तो नहीं है, किसी और दिन। तो महामंगल सूत्र में भी आप देखेंगे तो हर जो गाथा है, 12 के 12 गाथा, उन 12 के 12 गाथों में तीन तीन गाथाओं में सबसे पहली गाथा यही बताती है कि क्या नहीं करना, कि इन बातों से दूर होना है। अगर आप ये वाली कथा ही पढ़ ले, सब्बा पापस्य अकर्णं कुशलस्य उपसंपदा सचित पर्योदपनं एतं बुद्धान शासनम, तो इस गाथा को भी पढ़ने और को पता चलेगा कि भगवान पहले यही बता रहे हैं, ये पापों से दूर हो जाओ, है ना। तो जितनी भी गाथाएं आप देखेंगे, भगवान विशेष रूप से पहले यही बताते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। शील भी देखोगे तो शील जो है, जो शील धारण करना, जो सम्मादान है उसका, जो शील हम संपादित करते हैं, उसमें भी वीरता की चेतना कि इन बातों से दूर रहो, इन बातों से दूर रहो, इन बातों से रहो। समाधि प्राप्ति की अवस्था है, शील तो त्याग की अवस्था है, तो त्याग से ही शुरू होता है, छोड़ने से ही शुरू होता है। पहले क्या नहीं करना जब ये पता चल जाता है, तभी भगवान बुद्ध का मार्ग शुरू हो जाता है ना। क्योंकि जो नहीं करना वो पता चल गया, तो फिर बाकी जो बचा है वो सब अपना ही तो है, बाकी जो बचा है वो सब पुण्य ही तो है ना। विशेष रूप से अगर कहीं कपड़ों का ढेर रखा है, आपने एक बार गंदे कपड़े वहां से निकाली, तो जो बचा सारे अच्छे कपड़े ही रहे। अच्छे कपड़ों को चूज नहीं करना पड़ता, चूज तो करना पड़ता है गलत कपड़ों को। अच्छाई को हटाना नहीं पड़ता है, गंदगी को हटाना पड़ता है। इस बात को समझिए, बड़ा वो भगवान की शिक्षा है। भगवान की शिक्षा ऐसी नहीं होती है, इतनी सरल नहीं होती है, सुनने में सरल होंगी, पर बड़ा साइकोलॉजिकल डेप्थ होता है उसमें, मनोवैज्ञानिक गंभीरता होती है भगवान बुद्ध की शिक्षा में। वो एकदम ऐसे ही नहीं बोलेंगे कि हाँ ये अच्छा है वो बुरा है, वो क्रम से बोलेंगे, मनोवैज्ञानिक क्रम से बोलेंगे, जिससे मानव मन भी बड़े सरलता से चलता है उस रास्ते पे, मानव मन को बड़ा सरल सा दिखना शुरू हो जाए। तो इसलिए पहले भगवान बुद्ध बताते हैं क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको जब पता चल जाता है कि गंदगी क्या है, और वो गंदगी को आपने हटा दी, तो जो कुछ बच जाता है वो अच्छा ही रह जाती है। आप अगर घर में क्या करते हैं, घर में आप साफ सफाई करते हैं, तो साफ सफाई करना मतलब क्या, गंदगी को बाहर निकालना। गंदगी बाहर निकल गई तो घर अपने आप साफ हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखिए, और इसी भगवान बुद्ध की शिक्षा। तो इसीलिए हमें पहले अकुशल वाणी के जो अकुशल कर्म है वो जानिए, वो अगर जान लिए, फिर उसको उससे बच गए तो बाकी जो बचा वो सब कुशल है। तो जब भी कभी कुछ बोलने जाओ तो जानो कि इन चारों में से तो कहीं मेरी एक दुष्कर्म तो नहीं है वाणी का, है ना। अगर नहीं है तो फिर ठीक है, मेरी सम्यक वाणी। तो सबसे पहला मूसावादा। मूसावादा क्या होता है? मूसावादा मतलब झूठ नहीं बोलना। अब झूठ क्या होता है? झूठ मतलब ऐसी बातें जो घटित ही नहीं हुई है, और घटित ना होने पर भी उसे बोलना और सामने वाले को विश्वास दिलाना। तब तक बोलते रहना जब तक उसको विश्वास ना हो, या इस तरीके से बोलना कि सामने वाला उस पर विश्वास कर ले। इसे कहा जाता है मूसावादा।
है ना। और समझ जाओ, जो बात आप बोल रहे हैं वो घटित नहीं हुई है, पर आपको पता नहीं कि घटित नहीं हुई है, आपको लगता है घटित हुई है, और इसलिए आप बोल रहे हैं, तो फिर वो मुसावादा नहीं है। जो आप बात बोल रहे हैं आपको ही पता होना चाहिए पूर्ण रूप से कि ये बाबा झूठ है, ये बात घटित हुई ही नहीं है, और फिर भी आप बोल रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसका विश्वास बैठे। जब ऐसी कृत्य हो रहा है तभी वो पूर्ण रूप से मूसावादा होगा, वरना मूसावादा नहीं होगा। सिर्फ घटना घटित ना होने से कोई मूसावादा नहीं हो जाता है ना। वो जो बोल रहा है उसको पता भी होना चाहिए ना कि भाई ये झूठ है, मैं जो बोल रहा हूँ झूठ है, ये जब उसे पता रहता है, क्योंकि चेतना से कर्म बरतना है। विपाक तो कोई आसमान में बैठा हुआ कोई चित्रगुप्त तो नहीं देगा ना आपको, है ना। उसकी इतनी बड़ी डायरी तो नहीं होंगी, इतनी बड़ी नोटबुक तो नहीं है कि हर एक कर्म नोट करते बैठे। तो ये आपका कर्म मन है जो नोट करता है संस्कारों के रूप में, है ना। फिर वो विपाक देता है। तो इस प्रकार से उसे मूसावादा कहते हैं कि आप चाहते हैं कि सामने वाला इंसान विश्वास करे, और आप जानते हैं कि ये बात क्या है, झूठी है, पर फिर भी आप सामने वाले को विश्वास कराना चाहते हैं, तो मूसावादा। फिर क्या है, भरोसावाद। अर्थात भरोसा मतलब क्या होता है, तो बताएंगे मुझे। एनीवन, हैंड रेस करो। भरोसावाचा मतलब, कोई नहीं बता रहा। चित्रा जी, नहीं है चित्रा जी पे। अरे बड़ा, तो बड़ा अच्छी बात नहीं है। अच्छा बता दीक्षा जी, बताइए। सांगितले हाँ टोचून बोलणे सर. हाँ, बनते टोचून बोलणे, टोचून बोलणे. तो चून बोलणे. खूप सुंदर ते माडीचा शब्द सांगितला. बरं बरं. टोचून बोलणे हा माडचा खूप खरा मध्ये खूप सुंदर शब्द है, मला खूप आवडता मला हा शब्द टोचून बोलणे, है ना। तो जिसे हम क्या कह सकते हैं हिंदी में, कठोर बोलना। तो मुझे लगता है मराठी वर्ड ही सबसे अच्छा है ना। टोचून बोलने। तो ऐसी ऐसे शब्द बोलना जिससे कि सामने वाले को क्या है, क्रोध है, सामने वाले को क्या है, गुस्सा है, और मन में भी ये इच्छा है कि मैं सामने वाले में आग लगाऊं, है ना। जब ऐसा इंसान होता है कि बाबा, कि भाई ये सामने वाले को क्या आ जाए, गुस्सा आ जाए, आप गुस्से दिलाने की इंटेंशन से वो बोल रहे हैं, तो फिर फरूसा बचा है, तो फिर वो क्या है, कठोर वाणी है। आप उसमें द्वेष उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो आपके मन की चेतना उस समय कैसी होंगी, आपके मन में तो द्वेष चित्त उत्पन्न हो रहा होगा। तो देखो, हानि तो पहले खुद की हो रही है ना, नुकसान तो पहला क्या हो रहा है, खुद का हो रहा है। आप जब के मन में आता है कि ये इसको मैं चिड़ दिलाऊंगा, इसको मैं गुस्सा दिलाऊंगा, इसको बता के रहूंगा, ये जो है यह गलत है। तो मन में जब इच्छा होती है कि सामने वाले को क्या आ जाए, गुस्सा आ जाए, तो उससे कहते हो, और यह जानते हुए, है ना। अब समझिए आप कोई ऐसी वाणी बोल रहे हैं पर आपकी मन की आकांक्षा नहीं कि सामने वाले को क्या है, गुस्सा आ जाए, पर आप जो बोल रहे हैं सत्य जानते हुए बोल रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये बात सत्य है और ये बोली जानी चाहिए, ताकि इससे क्या होगा, इसका भला होगा, भले ही कठोर होंगी। तथागत का भी ये है ना, तथागत का अगर आप, बड़ा प्यारा अर्थ बताया है तथागत का। आप तथागत का जरा अर्थ पढ़िए, 6 कारणों से तथागत को कहते हैं। उनकी जो वाणी होती है, 6 बातों से युक्त होने के कारण वो, उनको ये तथागत कहते हैं। वो 6 तरह की बातें नहीं बोलते हैं। बड़ा प्यारा तथागत का अर्थ, कि अगर कठोर होंगी पर कल्याणकारी नहीं होंगी, तथागत नहीं बोलेंगे। नम्र होंगी पर कल्याणकारी नहीं होंगी, तथागत नहीं बोलेंगे। कल्याणकारी होंगी, कठोर भी होंगी, पर समय होगा और उसकी आवश्यकता होगी, तो तथागत बोलेंगे। तो ऐसे कुछ शब्द होते हैं, ऐसे कुछ होते हैं कि उस सामने वाले कल्याण के लिए जो बोली जाती है, उससे हम नहीं कह सकते कठोर वाणी। पर जब सामने वाले को गुस्सा दिलाने की भाव से हम बोलते हैं, तो आप समझ जाइए कि वो क्या है, भले ही सत्य होंगी, भले क्या होंगी, सत्य होंगी, और आप उसको गुस्सा दिलाने के लिए बोल रहे हैं, तो फिर अकुशल कर्म है। क्योंकि भगवान बोले सत्य बोलना सिखाते हैं, पर अच्छे से बोलना भी तो सिखाते हैं ना। कई सारे लोग में देखा है कि अक्सर कई लोग को इस बात का अहंकार भी होता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, मेरे अनुभव में बहुत लोग आए हैं विशेष रूप से, जो अपने आप को बहुत शीलवान मानते हैं, बहुत।
और जिसको सामने वाले व्यक्ति का कोई दोष पता होता है तो और भी जोश टोश के बोलते हैं। और मैं अक्सर विशेष रूप से शीलवान, देखिए आप जब अपने को शीलवान मानते हैं ना तो अच्छी बात शीलवान मानना, पर अपने आप को शीलवान मान के किसी और को बोलना यह गलत बात है। शील आपके स्वयं के रक्षण के लिए, किसी और को टोच के बोलने के लिए नहीं है, किसी और को नीचा गिराने के लिए नहीं है, इस बात को ध्यान में रखें। है ना? किसी और को निचले स्वरूप में देखना कि मैं तो शील पालन करता हूँ, ये दुष्शील लोग, इस प्रकार देखने के लिए नहीं है। जब आप किसी को दुष्शील के रूप में देख रहे हैं तो आप इस प्रकार से देख रहे हैं कि मेरे प्रकार से ऐसे कर्म ना हो, मुझे बचना इन कर्मों से। ऐसा देखना कि अरे ये तो दुष्शील है, मैं तो शीलवान हूं, ऐसा नहीं देखना है, ऐसा बोलना नहीं है। ठीक है? तो भगवान जब आप मतलब ये जो वाणी है सत्य है, सत्य तो अच्छे तरीके से बोलिए। मन में आकांक्षा मत रखिए कि इसका सामने गुस्सा है ना? गुस्सा प्रकट करना गलत नहीं है, क्योंकि आप अरहंत तो नहीं है ना कि गुस्सा नहीं आएगा। वो अनागामी व्यक्ति में ही होता है जो द्वेष युक्त चित्त उत्पन्न नहीं होता है। बाकी स्वतःपति सुहृदगामी में भी द्वेष युक्त चित्त उत्पन्न होने की संभावनाएं रहती है। अनागामी जिसमें द्वेष युक्त चित्त उत्पन्न नहीं होता, तब तक तो आपको गुस्सा आएगा ही। तो जो स्वतःपति इंसान को क्रोध आ सकता है, सकृदागामी इंसान को क्रोध आ सकता है, तो आपको आएगा। तो गलत ही नहीं क्रोध आना, पर क्रोध किस रूप में प्रकट किया जा रहा है वो गलत है। कठोर शब्द बोल के आप क्रोध प्रकट कर रहे हैं तो गलत है। सामने वाले का मन दुखाने के लिए, और क्रोध में जब भी कठोर शब्द बोले जाते हैं तो सामने वाला तो जो बोल रहा है उसकी यही आकांक्षा होती है कि इसका मन दुखा, तभी तो कठोर शब्द बोल रहे हैं ना। इसलिए तो आप गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं ना, माटी में बोलते हैं, जिसमें पुरानी बातें निकालते हैं। पुरानी बातें निकाली जाती है, एक बार जो बात निकलना शुरू हुई, जब हमें लगता है कि सामने वाले का मन नहीं दुख रहा, और अंदर अंदर जाएंगे। तो फिर मन दुखाने के लिए जब बोला जाए तो वो क्या हुए, वो कठोर वाणी। फिर इसके बाद क्या है, व्यर्थ की बड़बड़ मतलब क्या होता है, जिसे बातूनी इंसान, बातूनी इंसान अक्सर, अर्थात अब व्यर्थ की बड़बड़ में कई सारी बातें आ सकती है, किसी व्यक्ति की बातें आ सकती है, किसी घटना की बातें आ सकती है, काल्पनिक बातें भी आ सकती है, पिक्चर की बातें भी आ सकती है, सीरीज की बातें भी आ सकती है, टीवी की बातें भी आ सकती है, बस बातें आ सकती है। कभी लोभ युक्त भी हो सकती है, कभी द्वेष युक्त भी हो सकती है। बस गप्पा मारना पसंद है, महिलाओं का सबसे पसंदीदा काम। अब महिला ज्यादा तो समझाने की जरूरत तो होगी नहीं, पर फिर भी समझा देता हूँ कि बैठ जाना, ऐसी बातें करना जिसका निष्कर्ष खुद के कल्याण के लिए ना हो, ऐसी बातें जो अर्थयुक्त ना हो, धर्मयुक्त ना हो, है ना? इस प्रकार की बातें संपफला होती है। ना स्वहित के लिए हो, ना परहित के लिए हो, ना उभय हित के लिए हो, तो वो वाणी कौन सी है? संपफला वाणी। ना वो बात करने से आपका कल्याण हो रहा, ना वो बात करने से सामने वाले का कल्याण हो रहा, ना वो बात करने से दोनों का कल्याण हो रहा, ना ही उसमें कुछ अर्थ है, अर्थात सार निकालने योग्य, है ना? जिससे कुछ सार निकले और वो सार से फिर क्या हो, कल्याण हो। या ऐसी बातें जो प्रेरणा नहीं दे रही हो आपको किस पे चलने के लिए, धर्म पे चलने के लिए, तो फिर क्या है, वो संपा फलावाचा है। उदाहरण के लिए जब दो महिलाएं या दो पुरुष मिलकर बैठते हैं, कोई राजनीति की बातें करते हैं, अब जो राजनीति की बातें की जा रही है, क्या उससे कोई अर्थ निकल रहा है, कोई सार निकलता है जिससे आपके स्वयं के जीवन में उन्नति हो, जिससे आपको शील पालन करने की प्रेरणा मिले, या समाधि लगाने की प्रेरणा मिले, या प्रज्ञा प्रज्ञा में वृद्धि हो, या आपका मानसिकार अच्छा हो, या आपका स्वयं का दोष दिखे आपको, या कर्म विपाक आप देख पाओ, या आप में संवेग या निर्वेग उत्पन्न हो। ऐसा अगर उत्पन्न ही नहीं हो रही, इनमें से कुछ भी बात उत्पन्न नहीं हो रही है, तो सरल सी बात है, वो क्या है, संपा फलावाचा है, व्यर्थ की बकवास है। अक्सर एक्सट्रोवर्ट्स में ये बात देखी जाती है, बहिर्मुखी लोगों में बात देखी जाती है, अंतर्मुखी लोगों में भी देखने आती है। एक बार उनके कोई करीबी लोग उनको मिल जाए तो उनमें भी देखने की आती है। जहां पे हमारा हमें प्रिय व्यक्ति मिल गया, वहां पे अक्सर संपा फलावाचा होने की बात हो सकती है। और प्रिय किस अर्थ में, प्रेम के रूप में, है ना, मित्र के रूप में। जहां पे ऐसा व्यक्ति मिल गया, अक्सर मित्रों से, प्रेमी से, जिससे हंसी मजाक करते हैं, इटलाते हैं, खिलखिलाते हैं, अक्सर ऐसे लोगों से संपा फलावाचा होने की संभावना है। तो जब भी आप अपने प्रिय व्यक्ति से मिले, इस बात की सावधानी रहे। और अक्सर क्या होती है कि मित्रता जो अक्सर आज के जमाने में है, जो इसी कारण उनकी चलती है,
अक्सर अगर और मुझे इसको और शुद्ध भाषा में, अगर अच्छी शब्दों में, मॉडर्न लैंग्वेज में समझाना है, तो लाइक सेंस ऑफ ह्यूमर, है ना, क्रैकिंग जोक्स, है ना, ठहाके लगाना, चुटकुले सुनाना, है ना, किस्से, कोई कहानियां, है ना, या किसी पे मजाक उड़ाना, जो स्पेशली आज जो स्टैंड अप कॉमेडीज होते हैं, स्पेशली आपको जो कपिल शर्मा, है ना, इज लाइक संपा फलावाचा है वो उस प्रकार का जो है, वो सारा संपा फलावाचा में आता है। क्या निकलता है? बस कुछ नहीं निकलता, सिर्फ हंसते हैं। और ऐसे जो हंसी होती है वो नक लग जाती है। कपिल शर्मा तो नक जाएगा ही जाएगा, साथ में बाकी लोग भी जाएंगे, है ना। एक ऐसा ही हंसाने वाला व्यक्ति था, वो आता है, बोलते हैं भगवान मैं हंसाता हूँ लोगों को। तो भगवान कहते हैं, अरे, तो पूछता है, भगवान मेरी क्या गति होंगी, शायद से ये पूछता है, या ऐसा पूछता है कि भगवान मैं बड़ा लोगों को हंसाता हूँ। प्रवचन सुनाते समय नहीं कि हंसाना, तो सबसे पहले प्रवचन में ज्यादा हंसाना नहीं चाहिए, और आप ठहाके लगाना हंसाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि धर्म की गंभीरता नहीं रह जाती है ना। और फिर भी ऐसा शायद कुछ प्रश्न था वो, तो उसमें पूछते हैं कि अपन मैं हंसाता हूँ तो मेरी क्या गति होंगी मरने के बाद, लोगों को इतना आनंद देता हूँ। तो कहते हैं मत पूछ, रहने दे। फिर से कहता है, भगवान बताइए ना। मत पूछ, रहने दे। तीसरी बार भी कहता है, कहते हैं, बता ही दीजिए। कहते हैं मत पूछ। चौथी बार भी पूछता है, तब भगवान कहे तुमने पूछने की सीमा ही पार कर दी, सुन लो, तुम्हारी अधोगति है, तुम नरक में जाने वाले हो। क्योंकि व्यक्ति की गंभीरता जा रही है, व्यक्ति प्रमाद की ओर जा रहा है, तो तुम प्रमाद में डाल रहे हो उसको। तो व्यर्थ की बड़बड़ करना संपर्क वाला वाचा प्रमाद है। अगर आप प्रमाद कर रहे हो तो आप कैसे अपेक्षा रख सकते हो कि आप सुगति होंगे? प्रमाद व्यक्ति को ढीला बनाता है। प्रमाद व्यक्ति की सत्य की हानि होती है। प्रमाद बड़ा हानिकारक है, बड़ा सबसे ज्यादा हानिकारक प्रमाद है। जितने भी शील टूटते हैं वो सारे प्रमाद के कारण होते हैं। समाधि नहीं लगा पाता, प्रमाद के कारण। अपने संकल्प पूरे नहीं कर पाता, प्रमाद के कारण। इसलिए प्रमाद सबसे ज्यादा हानिकारक है। और भगवान मतलब वो एक धर्म जो सबसे बेकार है, अगर वो एक धर्म में सारी बातें अगर समझानी है, तो वो है प्रमाद। सारे अकुशल कर्मों की जननी क्या है? प्रमाद है। तो आप जब व्यर्थ की बकवास करें तब प्रमाद कर रहे हैं। स्वयं भी नरक जाने के रास्ते खोल रहे हैं, सामने वाले की अपनी अधिष्ठान शक्ति कम कर रहे हैं आप। अपनी सम्यक संकल्प शक्ति कम कर रहे हैं। सम्यक व्यायाम तो आपका खत्म ही हो रहा है वहां पे। अगर आप संपा फला वाचा कर रहे हैं, मतलब आपका सम्यक व्यायाम ठीक ही नहीं है। आप सम्यक व्यायाम वहां पे कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए संपा फला वाचा में इंसान ने बिल्कुल भी नहीं गिरना चाहिए। जो इसके बाद का जो है वो है चुगली करना, बैक बैटिंग। ये भी बड़ा विशेष है। बैक बाइटिंग किसे कहता है? क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजिंग, बहुत ही क्या करता है, शंका उत्पन्न कर सकता है ये, कि किसे हम कह सकते हैं कि चुगली की जा रही है, क्योंकि ये बड़ा है। कभी कभार क्या होता है कि किसी व्यक्ति के बारे में हम किसी को बता रहे होते हैं, तो क्या वो चुगली होंगी? ये भी प्रश्न उत्पन्न होता है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि इसी बात को अक्सर चुगली के रूप में गिना जाता है ना। देखो, चुगली मतलब क्या होता है कि किसी तीसरे व्यक्ति की बात की जाए, कोई दो व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, और वो तीसरा व्यक्ति वहां पे मौजूद नहीं है, और उसी व्यक्ति के बारे में गलत गलत बातें कर रहे हैं, तो वो क्या है? चुगली है। और इसीलिए कर रहे हैं ताकि उसकी समाज में क्या हो? बुराई फैले, या उसे बुरा माना जाए। इस बात का उद्देश्य रख के जब बोला जाता है, तो वो सही मायने में क्या हो जाएगा? चुगली होंगी, है ना। या फिर इसकी बात सुन के किसी और को बताना, और वो व्यक्ति नहीं चाहता था कि उसकी बात कहीं और तक पहुंचे, तो फिर क्या होंगी? चुगली होंगी। पर अगर समझ जाइए, आप बस कंफर्म कर रहे हैं, या कि समझ जाइए आप पूछ रहे हैं, या आप जानना चाहते हैं, तो आप किस समझ, आप मुझसे पूछ रहे हैं किसी किसी दूसरे भिक्षु के बारे में, किसी दूसरी भिक्षुणी के बारे में, है ना, या किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जिसने आपके साथ बुरा हो गया है, आप उसकी बात बता रहे हैं मुझे, तो आपके साथ वो घटना घटी है, और इसलिए आप बता रहे हैं मुझे, तो ये निंदा नहीं हो। आपके साथ वो घटना घटी है, आप पे बीती है ना, तो वो घटना जो घटी है सबसे पहली बात सत्य है, और आप मुझे बता रहे हैं, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? बैक बाइटिंग नहीं कह सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, कि आप जो बता रहे हैं, आपका ये मंशा नहीं है कि उसकी ये हो, निंदा हो। पर अगर आप मुझे आगाह करने के लिए, सावधान करने के लिए बता रहे हैं, तो भी क्या होंगी? वो निंदा नहीं होंगी, है ना।
तीसरी बात, अगर आप इसलिए उसकी बुराई कर रहे हैं, या वो उसकी जो बुरी बात है, बुराई करना और बुरी बात बताना अलग है। बुराई करना मतलब लीपा पोती करके बताना है ना, उस बात को बढ़ा चढ़ा के बताना। पर बुराई कहना मतलब उसने जो गलत बात की है, गलत बात जो हुई है, उसको बोलना निंदा नहीं हो सकती, क्योंकि उसने जो गलत बात की है वो आप बता रहे हैं, वो आप बोल रहे हैं, तो वो निंदा नहीं हो सकती, वो बैक बाइटिंग नहीं हो सकती, वो चुगली नहीं हो सकती है ना। इस बात को ध्यान में रखिए। अब एक बात बड़ी बड़ी स्पष्ट होनी चाहिए कि आप चाहते हैं कि वो बात उसमें सुधरे, इसलिए आप बोल रहे हैं, तो वो चुगली नहीं होंगी। अब ये चार वाणी कर्म है। अब इसको, अगर ये वो नहीं है, तो अगर आप जो बोल रहे हैं अगर इन चारों में से किसी एक में नहीं आता है, तो फिर वो अकुशल वाणी नहीं है। अभी समझने की कोशिश करते हैं निंदा और आलोचना को। क्या निंदा करना गलत है क्या? आलोचना करना गलत है क्या? तो देखो, निंदा का आज जो अर्थ लेते हैं उसके हिसाब से तो गलत है, पर निंदा के अगर सही अर्थ को समझेंगे तो गलत नहीं। निंदा अर्थात कई बार हम देखेंगे भगवान भी कहते हैं कि ये निंदनीय कर्म है। इसकी लोग क्या करते हैं, लोग इसको बुरी नजर से देखते हैं, लोग इसको अच्छा नहीं मानते। तो ऐसा काम जिसने नहीं किया, ऐसा काम जिसने किया है और वो अच्छा नहीं है, अगर वो बात आप कह रहे हैं, भले वो व्यक्ति नहीं होगा और उस व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं, तो भी यह क्या होंगी, बैग बाइटिंग नहीं होंगी, क्योंकि वो कर्म ही निंदनीय था, वो कर्म बुरा था इसलिए। और जब ऐसी बात फैलती है, तो वो भिक्खु, वो भिक्खुनी, वो उपासक, वो उपासिका और वो व्यक्ति सावधान हो जाता है और लगता है कि नहीं, यह बात लोगों के में फैल रही है, मैंने ये काम नहीं करना चाहिए। एक बड़े पीएचडी के बड़े प्यारे, मेरे गुरु के जो मेरे आचार्य थे, उन आचार्य ने जिनके पास से पीएचडी की थी, उनकी पीएचडी जिनके पास से की थी, उन टीचर की पीएचडी उन्होंने विनय पिटक पे की थी। और विनय पिटक पे बड़ा प्यारा उन्होंने एक बात बोली थी। बोले, भिक्षु और उपासक में सबसे अच्छा फर्क है, बोले वो ये है कि उपासक खुलेआम अकुशल कर्म कर सकता है, पर भिक्खु नहीं कर सकता, क्योंकि भिक्खु को समाज का डर होता है कि समाज क्या करेगा, समाज क्या बोलेगा, समाज निंदा करेगा। तो देखो, जब निंदा का भय होता है, तब भिक्षु और अपने आप को संभालता है। कई सारे विनय, अगर भिक्षु भिक्षुनियों के विनय देखो, तो इसलिए बने था कि समाज निंदा ना करे। तो जब हम किसी भिक्खु या किसी भिक्खुनी की या किसी उपासक उपासी की बात करें, और ऐसी बात की जो उसने की है, और ऐसा कर्म किए जो निंदनीय कर्म था, उसकी अगर हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो ये क्या होंगी, गलत कर्म नहीं होगा। क्योंकि इससे क्या होगा, इससे ये बात उस वक्त तक जाएंगी और उसको पता चलेगा कि नहीं, ये काम गलत है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जो काम कर रहे होते हैं, हमें खुद को पता नहीं होता कि ये गलत काम है। कभी कभार हम भी अनजाने में गलत काम कर रहे थे, पर जब उसकी निंदा होती है, तब जाकर लगता है नहीं, लोग निंदा कर रहे हैं, मैंने ये काम नहीं करना चाहिए। इसलिए निंदा करना कोई गलत नहीं है। अगर मैं भी किसी व्यक्ति के बारे में यहाँ पे कह रहा हूँ या कोई घटना कह रहा हूँ, तो आप विचार कीजिए कि बंदे जो कह रहे हैं वो उचित है या अनुचित है। अगर अनुचित होगा तो आप मुझे बोल सकते हैं, पर उचित होगा तो क्या ये जिसके विषय में बोल रहा हूँ, क्या उसके लिए कल्याणकारी नहीं होंगी? क्या उससे इसका भला नहीं होगा? तो निंदा तो करनी ही चाहिए। अब भगवान ने भी कई सारे लोगों के उनके अकुशल कर्मों की निंदा की है। देवदत्त की, जब देवदत्त वहां पे नहीं था, तब भगवान ने भी निंदा की सबके सामने की, देखो देवदत्त निंदनीय कर्म कर रहा है। तो निंदा करना कोई गलत नहीं है, अगर वो निंदनीय कर्म है तो। उसी प्रकार मैं भी अगर किसी की निंदा करता हूँ, तो मैं पहले देखता हूँ कि सही में वो निंदनीय कर्म है क्या। और मेरी निंदा निंदा मेरी मैं जो निंदा करता हूँ, वो सृजनात्मक आलोचना होती है। अगर मैं किसी की निंदा कर रहा हूं, तो अगर आप मेरे शब्द ध्यान से देखेंगे, तो मेरी आलोचनात्मक निंदा होती है, और वो भी सृजनात्मक, अर्थात कंस्ट्रक्टिव क्रिटिज्म या क्रिएटिव क्रिटिज्म करता हूं मैं सिर्फ क्रिटिज्म करने के लिए किसी क्रिटिज्म नहीं करता, तो मैं बहुत रेयरली क्रिटिज्म करता हूँ, है ना। मैं अक्सर तारीफ करने की ही कोशिश करता हूँ किसी भी व्यक्ति की। पर अगर मुझे लगता है कि कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो ही मैं भरे मंच पर उसका क्रिटिज्म करता हूँ, आलोचना करता हूँ। और वो भी आलोचना कैसे होती है, कंस्ट्रक्टिव आलोचना, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिज्म होता है मेरा, क्रिएटिव क्रिटिज्म होता है, सृजनात्मक आलोचना होती है मेरी। ऐसे ही नहीं कहता हूँ।
और आप देखो, अगर मैं किसी की भी आलोचना कर रहा हूं तो मैं उसी समय उसका उपाय बताता हूँ कि उसने ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर उसको करना है तो इस तरीके से करे। है ना? जैसे कि पिछली बार मैंने एक बात बोली थी कि अभी एक कुछ शिविर शुरू थे, तो शिविरों में पैसा लिया जा रहा है, रकम रखी जा रही है, तो मैंने क्या कहा, मैंने कितना क्रिएटिव रूप में, मतलब मैंने कंस्ट्रक्टिव रूप में कहा कि कर रहे बहुत अच्छा है, पर वो रकम ले रहे तो रकम भी लेना गलत बात नहीं है, वैसे पॉम्पलेट पे ना डाले, क्योंकि पॉम्पलेट ऐसे कई सारे लोगों के पास भी जाएगा जो उतने श्रद्धावान नहीं होंगे। है ना? और ऑनलाइन यार इतनी भाई इतनी बड़ी कीमत ली जा रही है तो धंधा चला कर रख दिया है। हाँ, पर जो आपका करीबी उपास होगा उसे बोलिए देखो इतना इतना है, क्योंकि करीबी से उपास समझदार है तो समझ जाएंगे। और जो दूर के लोग हैं, जो जो धर्म में अभी भी आ रहे हैं, है ना, जो धर्म को पैसों की नजर से नहीं देखते, क्योंकि पैसा जहां पे आ जाता है वहां पे इंसान का दृष्टिकोण ही बदल जाता है। इस बात को समझिए। और विशेष रूप से मैंने किसी एक व्यक्ति के पास ये कहा क्या, मैंने भरे मंच पे कहा है ये बात, ताकि उस व्यक्ति तक जाए। क्योंकि अगर मैं पर्सनली कहूंगा उस व्यक्ति को तो बुरा लगेगा, जब आप पर्सनली किसी की बात बताते हैं तो उसको बुरा लगता है। पर जब ऐसे भरे मंच पे देखिए सभी लोग जब देखते हैं कि इतने लोग सही में इसको बुरा मानते हैं, तो सही में वो उस व्यक्ति को लगता है कि मैं सुधरना चाहिए। अगर मैंने पर्सनली किसी व्यक्ति को कहा रहता तो ये क्या है, ये ठीक नहीं होता। पर मैंने वो जो बात कही, तो बात कहने के साथ साथ मैंने क्या किया, उसको उपाय के साथ कही। सिर्फ ऐसा नहीं कि मुझे बुराई करना है, अगर मुझे सिर्फ बुराई करनी थी तो मैं सिर्फ बुराई करता, अरे नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या कर रहे क्या कर रहे। पर मुझे वो बात में सुधार चाहिए था, इसलिए मैंने उस बात में क्या डाला कि देखिए ये भी एक उपाय है करने का। तो इससे पता चलता है कि आप उस व्यक्ति का हित नहीं, हित चाहते, अहित नहीं चाहते। पर अगर फिर भी सामने वाला इस बात को गलत समझ आती है, उसकी मूर्खता है, वो धर्म को ठीक प्रकार समझने का है, वो शत्रु के रूप में पकड़ रहा है इस बात को। और मैं कभी भी ऐसा नहीं करता। मैं जब भी किसी की आलोचना करता हूं तो क्रिएटिव या फिर कंस्ट्रक्टिव ही मेरा क्रिटिज्म होता है। तो मेरी सिर्फ निंदा नहीं होती है, मेरी निंदा आलोचना होती है, और आलोचना भी कहती है सृजनात्मक होती है। तो इस प्रकार से आप भी जब किसी की निंदा कर रहे हैं तो ठीक है, आपको बुरा लग रहा है तो कीजिए, पर ये आप उसमें सब उपाय भी कैसे दे सकते हैं, बैलेंस करते हुए, जैसे मैंने पिछली बार बैलेंस करते हुए कहा कि ठीक है, मैंने इस प्रकार से बताया कि उनसे वो गलती हुई होंगी, पर उन्होंने कैसा, इस प्रकार करना चाहिए, वैसे प्रकार नहीं करना चाहिए। तो ऐसे कई सारे कृत्य होते हैं जो मेरी तरफ से भी होंगे, मुझे भी किसी ने फोन करके बताया कि भंजी आप ऐसा मत करो, या मैंने भी किसी के पास सुनी तब भी लगा कि मुझे ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। तो उसी प्रकार से इस बात को ध्यान रखिए। बाकी मैं खुद भिक्खु संघ हो या भिक्खुनी संघ हो, या उपासक संघ हो या उपासिका संघ हो, मैं उनका आदर करता हूँ। और अगर किसी को लगता है कि मैंने आलोचना की है, किसको लगता है कि मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ, तो वो मुझे साफ बोल सकता है। जैसे कि मेरा पिछली बार एक प्रवचन ये हो गया था वायरल, बहुत दूर दूर के लोगों ने सुना था, हीनयान वज्रयान महायान के बारे में। तो वो मेरे ख्याल से दार्जिलिंग की एक महिला थी, शायद से वज्रयान को वगैरह फॉलो करती थी। तो हमारे मेरे एक मित्र बने थे जो दार्जिलिंग बस घूमने गए थे, तो वहां पे उनको पूछा किसी ने कि आप ऐसे किसी शिवली बंदे को जानते हैं क्या, वो उनका मैंने सुना है, पर उन्होंने वज्रयान की बहुत निंदा की है। सो तो फिर मेरे तक वो बात है, जब बनते नागपुर में आए तो उन्होंने मुझे बताया कि बनते आपकी बड़ी दूर दूर तक गए हैं प्रवचन, ऐसा कहते हैं? तो मैंने कहा हाँ बनते कहते हैं। तो आपके पास नंबर तो कॉल लगाई, तो फिर मैंने उनसे बात किया। उनसे बात की और मैंने कहा कि हाँ माफी चाहूंगा, मैंने ऐसा कहा, तो मैंने बकायदा उनसे माफी मांगी। और मैंने कहा कि हाँ, फिर मुझे लगा कि मैंने शायद से इस प्रकार की नहीं करना चाहिए आलोचना, फिर मैंने सुधारा। पर मैंने बाद में फिर विचार किया, तो मैंने कहा जिसको मिथ्या दृष्टि है उसको मिथ्या दृष्टि कहना कहाँ गलत बात है ना? और किस रूप में मिथ्या दृष्टि को बताता हूं मैं सिर्फ ऐसा नहीं बोलता कि गलत बात है। अगर मैंने वज्रयान को मिथ्या दृष्टि कहा है, महायान को मिथ्या दृष्टि कहा, तो कारण बताया, विदाउट कारण नहीं बताया मैंने। ऐसा नहीं कि मेरे हिसाब से गलत है मैंने नहीं कहा, राइटली बताया रीजन। तो इससे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, सृजनात्मक आलोचना। तो मैं इस प्रकार से, तो इस प्रकार का मुझे आप दोष नहीं लगा सकते। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं गलत काम कर रहा था, तो उसके लिए फिर भी मैं क्षमा चाहूंगा, पर मैं किसी शत्रुता नहीं चाहता हूँ। जिस भी किसी उपासक को लगता है कि अगर मैं उनके किसी प्रिय भिक्खु या किसी प्रिय भिक्खुनी के लिए मेरे द्वारा गलत शब्द निकले, तो आप मुझे बोलिए, मुझे पर्सनली मैसेज डालिए। मैं उसको सुधारने की प्रयास करूँ, कि बोलते समय कई सारे गलतियां होती हैं। मैंने कहा ना, वाणी की जो दुष्कर्म है सबसे ज्यादा होते हैं, पर मैं पूरा पूरा सावधानी में हरण तो नहीं हूँ, सोतापति भी नहीं हूं मैं तो, है ना? तो मुझसे तो वो होना ही होना है। लेकिन जब मुझसे होता है तो मैं अक्सर 60 to 70%, 80 90% नहीं कह सकते, क्योंकि मैं इतना भी नहीं हो पहुंचा हुआ। तो 60 to 70% में प्रयास करता हूँ कि मेरी आलोचना किसी की इमेज एकदम खराब ना करे, या फिर उसमें क्या हो, परिवर्तन हो। यह मेरी
सावधानी रहती है। तो आप भी इस प्रकार सावधानी रखिए। निंदा, आलोचना बौद्ध धर्म में की जाती है। भगवान ने कई सारे मतों की है। जो 62 मत है, 62 मतों की मिथ्या दृष्टि का है भगवान ने। मिथ्या दृष्टि करके भगवान उनकी आलोचना की है, निंदा की है ना। महावीर जयंती भी भगवान बुद्ध ने कहा कि इस प्रकार ये ठीक नहीं है, नग्न होना ठीक नहीं है ना। तो किस लिए कहा, वो भी बताया है। तो किसी बात से पे हो रही है वो भी देखिए। जगत की निंदा की, अरे राजा अजातशत्रु जब पहला धर्म सुनने के लिए, जब पहली बार धर्म सुन के हुआ, तो धर्म सुन के वगैरह जब उठ के चला गया, तब उठ के जाने के बाद भगवान बोल रहे संघ को, अरे ये मूर्ख इंसान है ना। वो निकल गया और निकल जाने के बाद भगवान बोल रहे कि अरे ये मूर्ख इंसान है। तो क्यों? तो उपास तो वहां पे बैठे बताते थे कि ये जो गलती इसने किया तुम मत करना। वो अपने माता पिता की हत्या कर चुका है, इसलिए वो, वरना वो पहले ही प्रवचन में स्वतापति हो सकता था पर नहीं हुआ। तो देवगुरु कम्म का बताने थी भगवान को बात। तो इस प्रकार देखिए। बाकी ऐसा तो क्योंकि इस बात को ध्यान रखिए, मैं भी अगर किसी को कह रहा हूँ तो मेरे मन में शत्रु भाव, ऐसा नहीं कह सकते शत्रु भाव नहीं है, होता है कभी कभार मन में, मेरे मन में भी गांठें रह जाती है, क्योंकि गांठें निकलना इतनी आसान तो नहीं होती है। पर अगर मैं कभी कभार शत्रु भाव से भी कभी कभार बोल देता हूँ, पर मैं इस बात का सावधान रखता हूँ कि वो सृजनात्मक हो, उससे परिवर्तन है ना। बाकी मुझसे भी कई सारी गलती होने की संभावना होती है। तो इस बात को ध्यान रखिए आप। और याद रखिएगा कि एक भिक्खु के बाद दूसरे भिक्खु के पास ले जाना, एक भिक्खुनी के बाद दूसरी भिक्खुनी के पास लेके जाना गलत नहीं है। पर उसको इस तरीके से बोलना कि उन दो भिक्खु भिक्खुनियों के बीच में, या भिक्खुनी भिक्खुनी के बीच में, या भिक्खु भिक्खु के बीच में, या दो उपासकों के बीच में क्या हो जाए, मतभेद हो जाए, तो फिर वो बहुत बड़ी गलती है। उनकी मित्रता खराब हो जाए, वो बहुत बड़ी गलती है। संघ भेद की तरह है, संघ भेद तो नहीं है पर संघ भेद की तरह है। इस बात को रखना, संघ भेद को भगवान ने बहुत बड़ा दुष्कर्म कहा है ना। तो इसलिए जब आप किसी एक भिक्खु की बात किसी दूसरे भिक्खु को बता रहे कि बनते वो बनते ऐसा बोल रहे थे, या किसी एक भिक्खुनी की बात किसी दूसरे भिक्खुनी को बता रहे हैं, या किसी एक भिक्खु की बात दूसरे भिक्खुनी को बता रहे हैं, किसी दूसरे भिक्खुनी की बात दूसरे भिक्खु को बता रहे हैं, या किसी एक उपासक की बात किसी दूसरे उपासक को बता रहे हैं, या किसी एक उपासक की बात दूसरे भंते को बता रहे हैं। इस प्रकार से जब एक के बाद किसी और तक बता रहे हैं, तो इस बात की सावधान रहे कि मैं जो बोल रहा हूँ मेरी बात से कहीं आपस में इन दो लोगों के बीच में, इन दोनों व्यक्ति के एक दूसरे के प्रति भ्रांति उत्पन्न ना हो, या झगड़ा ना हो जाए, या वैर का स्थान ले ले। इस बात का स्थान रखो, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो आप बहुत बड़े दोषी होंगे, बहुत बड़े। क्योंकि ऐसा ही एक था, ऐसे व्यक्ति करता था एक काम, तो वो पता है क्या हुआ, तो जो सुनता था उसकी भी दुर्गति हुई, और जो कहता था उसकी भी दुर्गति हुई। तो जो कहता था, तो जो सुनता था वो ऐसा अगले जन्म में प्रेत हुआ, और यहां तक के क्या हुआ, यहां तक के जमीन तक गड़ा था, और उसके नीचे जो निंदा कर था वो गड़ा हुआ था, और ये जो मल छोड़ता था वो मल वो खाता था। इतनी दुर्गति हुई थी उसकी। तो इसलिए तो मैं प्रयास करता हूँ, पर हाँ मेरे से भी कभी कभार गलतियां हो जाती है। तो इस बात का सावधान रखो। कभी कभार किसी को आगाह करने के लिए बोली जा रही है तो ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखिए। तो ये होता है निंदा आलोचना, अगर ठीक रूप से की जाए तो गलत नहीं है। बस ध्यान इस बात का रहे कि वो चार जो वाणी के दुष्कर्म है वो उसमें नहीं होने चाहिए। तो सभी का क्या होगा, मंगल होगा। एक कथा बता के खत्म खत्म करता हूँ, जो दिव्य निकाय में आती है। दिव्य निकाय के मेरे ख्याल से ब्रह्मजाल सूत्र में आती है। उससे बड़ी प्यारी है। देखो वो एक ग्रंथ की शुरुआत हो रही है, त्रिपिटक के सुत्ते पिटक की शुरुआत हो रही है। और वो जब उस पिटक की शुरुआत हो रही है, जब आप सुत्ते पिटक का अभ्यास करना शुरू करते, तो सबसे पहले सुत्ते की सबसे पहली बात इसे शुरू होती है कि भगवान बुद्ध नालंदा के रास्ते में थे, कहीं तो भी जा रहे थे, पीछे में बहुत बड़ा संघ था, और उसी संघ के बीच में दो अलग पंथ के, शायद से आजीविक संप्रदाय के दो साधु थे, गुरु शिष्य थे वो दोनों। तो क्या कर रहा था, गुरु बुद्ध और बुद्ध के शव की निंदा कर रहा था, और शिष्य तारीफ कर रहा था। गुरु निंदा कर रहा था, शिष्य तारीफ कर रहा था, और इस प्रकार से वो बुद्ध आगे में खड़े हैं, आगे में उनकी पूरी चल रही है, पूरा सफर में है उनका पूरा भिक्खु संघ के साथ। और ये लोग उन्हीं के थोड़ा थोड़ा दूरी पे बुद्ध एक निंदा कर रहा और एक प्रशंसा कर रहा है। इस प्रकार चलिए, फिर चलते चलते रात का समय आया, तो बुद्ध और बुद्ध प्रमुख संघ एक आश्रम में ठहर गया। और एक आश्रम में ठहरने के बाद भिक्खु संघ की बड़ी अच्छा लगती कि दिन भर की चर्चा क्या हुआ उस चर्चा करते थे एक जगह बैठ के, और होना भी चाहिए। तो भिक्खु संघ बैठ गया और चर्चा कर रहा था। तो ये भगवान आते और पूछता कि किन विषय पे चर्चा शुरू है। तो भगवान बता दे कि भगवान हम यही चर्चा कर रहे थे कि आज हमारे पीछे पीछे जो दो गुरु शिष्य चल रहे थे किसी और संप्रदाय के, वो किस प्रकार गुरु आपकी निंदा कर रहा था, और वो शिष्य कितना अच्छा था ना भगवान, की आपकी प्रशंसा कर रहा था, आपके गुणों को जानता था।
तो पता है भगवान ने कहते, अरे ये भिक्षु ऐसा मत सोचो, अगर कोई मेरी निंदा कर रहा है या किसी की निंदा कर रहा है, या तुम्हें प्रिय लगने वाले व्यक्ति की निंदा क्यों नहीं कर रहा, पहले ये एकदम से गुस्सा मत आओ, पहले ये जानो कि वो जो बोल रहा है उसमें सच्चाई है क्या, उसमें हित है क्या। अगर उसमें सच्चाई नहीं है तो क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि असत्य है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। और अगर वो बात सच है तो अगर ये भी अगर वो सच है तो भी क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सच है तो आप इससे हमारा ही कल्याण होगा। अगर सच है तो फिर हमने उस बात सुधारनी चाहिए। तो जो अगर बात बोली जा रही है, चाहे वो निंदनीय हो या प्रशंसीय हो, भगवान क्या कहते हैं, अगर आपकी प्रशंसा कर रहा है तो भी प्रसन्न मत हो, आनंदित मत हो, पहले देखो वो सच है या झूठ है। अगर सच होंगी तो ठीक है, और अगर झूठ होंगी तो भी, तो फिर क्या होगा, आपने सोचा अरे झूठी प्रशंसा है, मुझे आनंद होने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार की अपनी निंदा कर रहा है तो पहले देखो कि वो सच है क्या, अगर सच है तो अपने आप में सुधार करो, और अगर झूठ है तो प्रतिक्रिया देने की जरूरत ही नहीं है, झूठ ज्यादा अंदर ठहरता नहीं है, सच अपने आप सामने में आ ही जाता है। तो इस बात से आप इस कथा को समझने का प्रयास कीजिए और अपने जीवन में उसी प्रकार वाणी के दुष्कर्मों से बचने का प्रयास कीजिए। इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु।